बीजेपी के तारणहार, संकट मोर्चा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया जा रहा है इस बार। और कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जितनी स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या माने हम इस बार इलेक्शन में बीजेपी की नैया पार लगाने वाले आप हैं? सबसे पहले तो मैं रचना जी आपको जरूर बताना चाहता हूं कि बीजेपी टीम स्पिरिट से काम करती है और बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन एक सामूहिक नेतृत्व पर काम करता है। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो टीम है, वो सब मिलकर के हम मैदान में भारतीय जनता पार्टी के काम को, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने किए काम को जमीन पर उतारने का काम सब मिलजुल करके कर रहे हैं। और इसलिए सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, केवल मैं अकेला नहीं, मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन हमारी एक टीम है, वो सब मिलकर के हम इस काम को कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस दिशा में इस चुनाव को प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भाजपा को विजयश्री मिलेगी। इस काम में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुटी है। इस बार के चुनावों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं बीजेपी की रणनीति में। बीजेपी की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव तो इस बार ये देखने को मिल रहा है कि हर बार बीजेपी चेहरा तय करके चुनावी मैदान में उतरती है। इस बार चेहरा अपने सामने नहीं लेकर आए हैं जनता के सामने। दूसरा बड़ा बदलाव है कि केंद्र से बहुत सारे ऐसे दिग्गज मध्य प्रदेश इलेक्शन में नजर आ रहे हैं जिसकी उम्मीद जो है किसी को नहीं थी। तो इतने बड़े रणनीतिक बदलाव की वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो केंद्रीय मंत्री होंगे, चाहे किसी भी जिम्मेदारी पर होंगे, केंद्र की या प्रदेश की, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और इस नाते से किसी को भी कोई भी काम दिया जा सकता है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अनुभवी नेतृत्व को, जिन्होंने वर्षों तक इस मध्य प्रदेश के अंदर काम करते हुए इस संगठन को खड़ा किया है, जिनका अपना अनुभव है, जिनका चुनाव का अपना पारंगत है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को भी जो अवसर इस बार के चुनाव में दिया है, ये हमारी एक बड़ी ताकत है। इसलिए चुनाव जीतने की रणनीति में ये भी एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है, तो स्वागत योग्य कदम है। और हम सब मिलकर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में विजयश्री को हासिल करेगी। मेरा आखिरी पॉलिटिकल सवाल आपसे ये है कि सीएम फेस जो है उसे लेकर या किसी भी नेतृत्व वाले चेहरे को लेकर बीजेपी हमेशा चौंकाती रही है। पिछले 18-19 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार भी रही है, काफी वक्त तक बीजेपी को काम करने का मौका मिला। और क्या इस बार भी हम उम्मीद करें कि बीजेपी अपनी उस परिपाटी को जारी रखेगी और हम कोई चौंकाने वाला नेतृत्व वाला चेहरा देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है और केंद्रीय नेतृत्व हमें जो काम देता है उस काम में सभी लोग जुट जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, ये काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। विकास और गरीब कल्याण, ये इन दो बातों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया। और दूसरा, मध्य प्रदेश भाजपा का जो संगठन है, और ये वो संगठन जो 64,523 बूथों पर सजग प्रहरी के नाते से भाजपा का कार्यकर्ता जो खड़ा है, ये हमारी ताकत है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले चुनाव में हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ें और हम प्रचंड बहुमत से जीतें। रणनीति तो चौंका ही चुकी है आपकी, चेहरा भी चौंका सकता है। सर, कुछ नॉन पॉलिटिकल हो जाए। चुनावों का वक्त है, दौरे होते हैं, जनसभाएं होती हैं, लगातार दौड़ भाग होती है। ऐसे वक्त में खुद को फिट रखना क्योंकि बहुत जरूरी है, तो मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, उसके लिए आप क्या करते हैं? ये तो एक नेचुरली हमेशा से मैं अपने काम में लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। जब काम आप व्यक्ति करता रहता है तो अपने आप वो फिट रहता है। घर वालों को शिकायत नहीं होती कि वक्त नहीं? शिकायत होती है, वो तो नेचुरल है, क्योंकि घर को, परिवार को जितना समय देना चाहिए उतना समय संभव होता नहीं है। मेरी छोटी बिटिया है,
तो उसको भी लगता है कि अब अभी आ रहा हूँ मैं, सुबह से निकले हैं, फिर देर रात को पहुँचेंगे, फिर सुबह जल्दी निकलेंगे। तो परिवार की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन परिवार भी इसमें, चूँकि इतना बड़ा काम है, प्रदेश की जनता के हित के लिए, देश के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें परिवार का भी योगदान होता है, परिवार भी मदद और सहयोग करता है। उसका परिणाम है कि हम आगे काम कर पाते हैं। और हमारी चिंता करने का काम भी परिवार के अंदर, चाहे मेरी धर्मपत्नी होगी या परिवार के लोग होंगे या जो इस दिशा में हमारे साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं, वो भी हमारी मदद करते ही हैं। हम अकेले इसमें नहीं कर सकते, लेकिन परिवार से लेकर के जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी मदद का आधार होता है कि जिस पर हम आगे चलने का प्रयास कर पाते हैं। चलिए, अभी तो चुनावों का वक्त है सर, वक्त ही नहीं होगा आप लोगों के पास, लेकिन जब कभी वक्त होता है, परिवार के साथ फुर्सत से बैठते हैं, तो क्या करना पसंद करते हैं आप? देखिए, परिवार के साथ बैठते हैं तो फुर्सत के क्षणों में अपने परिवार के साथ बाकी छोड़ करके, क्योंकि पॉलिटिकल बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन परिवार की और अपने लोगों के साथ बैठ करके कुछ समय बिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। तो सामान्य तौर पर सामान्य कुछ बातें अपने घर परिवार से जुड़ी हुई, उन सारी बातों पर अनौपचारिक चर्चाएं परिवार के साथ भी करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी की शिकायत जल्द से जल्द दूर करेंगे।